Audio Jungle। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे भाई अपने बहन को शूज़ पहना रहा है। राहिल आयत को शूज़ पहना रहा है क्योंकि ये शूज़ नहीं उतरे थे। तो मैंने सोचा आयत को वॉकर में बिठाती हूँ तो उसके पाँव घिस जाते हैं। जैसे ये अचानक से बच्चे आके उसको धकेल देते हैं तो उसके पाँव में लगती है। तो मैंने कहा चलो शूज़ डाल लेती हूँ। तो जैसे शूज़ उतारा तो आयत राहिल को शौक चढ़ा कि मैं पहनाऊँगा। तो यहाँ पे इसको पहना रहा है। तो ये बोल भी रहा है कि बड़ी मुश्किल हो रही है। हो गया आयत के न्यू शूज़। ये किसने दिए थे जो शूज़? ये नानी आंटी नहीं दिए थे? नहीं, बड़ी आंटी नहीं दिए। हाँ ये निकल जाएगा। हाँ तितली ये भैया के थे। खुल जाएंगे चिपके हुए होते ऐसे। तब तरबूज जैसे तितली ये नहीं निकालो ना। हाँ तरबूज वाले बटरफ्लाई क्या है। और ये आयत ने क्या पहन रखा है? वो आयत ने कबूतर, ये कबूतर है, कबूतर फ्लावर लेके जा रहे हैं। फूलों में निकल जाती ना तो किसी को नहीं छोड़ती। अच्छा ये निकलती तो किसी को नहीं छोड़ती। हाँ। ये निकल ये चांद मारती इतनी नौकरी लिए। हाँ तो ये बात कैसे करेगी अम्मी? कौन बात कैसे करेगी? ये चांद चोरी भिड़ती। ये बात करेगी क्या? हाँ बात भी करते हैं सब लोग। किससे? इंसानों से, जानवरों से। अच्छा और राहिल आयत क्या कर रही है ड्रैगन के साथ? खेल भी नहीं रही। आयत क्या? नहीं चोट लग जाएगी। खेल भी नहीं। बहुत तरीके गिरा दिया है। और ये राहिल के पाँव में क्या हुआ था? ये चोट कैसे लगी? नानियों के घर में। कैसे? बाइक से? हाँ। बाइक से कैसे चोट लगी? तो आपने बाइक वाले को देखी नहीं थी? देख रहा था पर उसने मेरे को ठोक दिया। रुकने बोल रहा था। अच्छा आपको याद है? हाँ, सब याद है। सब याद है। आपने मुझे आवाज़ भी नहीं दी थी। पापा ने इतना जोर का पट्टी बांधा था। हाँ पापा ने इतने ज़ोर का पट्टी बांधा था। वो दौड़ का चलता। अभी तो सही हो गई, निशान रह गई है। ऐसा लग रहा है जल गई है ना? अभी तक गई नहीं। आप इस पे दवा नहीं लगाते हो ना, ये थोड़ी और लाइट हो जाती है। दवा कहाँ गया? बताओ इसका दवा कहाँ गया? दवा मेडिसिन बॉक्स में, दवा के डब्बे में। तो लेकर आओ, अभी लगाना है। अभी लगाना है, सोते हुए लगा देना। अभी ख़राब कर दोगे कैसे? अभी लगाना है, मुझे अभी लगाना है। हाँ लगाना ठीक है। मैं लेकर और अभी आपको भूख नहीं लगी? आपको भूख नहीं लगी? ये आयत अपने ड्यूटी शुरू कर रही है। थोड़ी पिछली बार जब मैं मशीन पे बैठी थी तो मशीन की जो नीडल थी वो ब्रेक हो गई थी और उसके मेरा जो फुट था वो काफ़ी आउट हो चुका था। तो मैं कपड़े सिल नहीं सकती थी। तो यहाँ पे मेरा भाई आया था, वो उसको सेट कर रहा है। तो मैंने बता दिया था कि मैं इसको रिपेयर कैसे करवाऊँ, तो क्योंकि मेरे अभी तक मशीन किसी मैकेनिक के हाथ लगा नहीं है। तो मैं किसको बुलाऊँ? तो मेरा भाई वैसे वही खुद टेलर है, मास्टर है। तो ये काम से जा रहा था तो मैंने इसको फ़ोन किया तो कि मेरा काम थोड़ा सा सेट कर मशीन सेट करके जाए। तो आ गया था मशीन सेट करने के लिए। बस वो कह रहा था कि मशीन ये आउट हो चुकी है। जो उसने बताया था कि थोड़े मसले है, फुट अभी मसला कर रहा है, नया फुट लगवाना पड़ेगा। तो जैसे तैसे उसने फुट को अटैच तो कर दिया, क्योंकि अभी मेरे पास एक्स्ट्रा फुट नहीं था। जो डबल फुट था वो नहीं था, सिंगल वाले पड़े हुए थे। तो मैंने कहा इसी को अटैच कर दो, मैं देखूँगी अगर मुझे जाना होगा तो मैं ले आऊँगी। वो कह रहा था मैं ले आऊँगा। मैंने कहा चलो देखते हैं किस जो भी फ़िलहाल तो लगा दो। तो फ़िलहाल लगा के वो चेक में करके गया जो मसले थे मशीन के, तो सब कुछ सही करके गया।
तो चलो मेरी इसी बहाने से मशीन की थोड़ी सी ट्यूनिंग भी हो गई है। तो अभी वो चेक कर रहे, बता रहे कि टांगे जो छोटे बड़े हैं ये सब कुछ वो चेक कर, मतलब सेट करके दे रहे हैं। तो मैं भी मशीन को ज़्यादा यूज़ नहीं करती। जब भी यूज़ करती हूँ तो थोड़ा बहुत मैं इसमें ऑयलिंग वगैरह कर लेती हूँ। इसको मैं डस्ट से बचाने के लिए इसको कवर भी करके रखती हूँ। तो कभी कभार उस मसले कर जाते हैं तो एकदम से हम काफ़ी टाइम जब मशीन में बैठते हैं तो मशीन ऐसे इसी तरह नखरे करना शुरू कर देती है। तो इंशाल्लाह मैं अभी इस पे ध्यान रखूँगी। तो मैं कोशिश करूँगी। ये मशीन हम मुझसे रूठ गया था कि मशीन को हम काफ़ी टाइम हो गए तो मुझे मतलब यूज़ नहीं करती हो, तो एकदम से आती हो तो ये नाराज़ हो गया था। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। मैं कपड़े सिलना चाहती हूँ तो लेकिन आयत की वजह से, बच्चों की वजह से मैं बैठ नहीं पाती है। तो क्योंकि सिलाई का काम थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। हमारे काम कपड़े वगैरह ख़राब करने का, अचानक से अगर हम जल्दबाजी में करते हैं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ चीज़ों को ट्राई करके मैं आहिस्ता आहिस्ता कपड़े सिलूँगी। तो मेरा भाई यहाँ पे मशीन ज़्यादा देर रुका नहीं था क्योंकि काम से आया था, थका हुआ था और घर पर भी जाके काम करने थे क्योंकि आजकल लॉकडाउन है तो 6 बजे ही सारी शॉप्स वगैरह बंद हो जाती है। तो वहाँ से जल्दी जल्दी निकले कि घर तक भी पहुँचना था। बस थोड़ी देर बैठ के यहाँ से मेरे मशीन को सही करके बस फिर निकल गए। तो भाइयों का बस यही है, हम कुछ भी होता है तो बता देते हैं कि हमारे ये मसले हैं वो मसले हैं, तो आके हल करके चले जाते हैं। तो मैं नहीं परेशान करना चाहती थी कि आके देखो, क्योंकि इनके भी अपने काम होता है, ये सब कुछ होता है। लेकिन मेरे पास अभी कोई था नहीं कि मैं फौरी तौर पे मैं कैसे इसको रिपेयर करवाती, मुझसे हो रहा नहीं था। तो मैंने बोला तो चलो जाते हुए मेरा ये सेट करके जाना, तो आ गए थे। चलो तो मेरा काम तो यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पे मशीन में मेरा जो मसले थे बता रहा, साथ साथ अभी मशीन को जो स्क्रू वगैरह खुले थे वो बंद कर रहा है। तो यहाँ पे मशीन वगैरह जो मसले थे, मैंने जो आयत का जो झूले का कपड़ा मैंने जिसके लिए मशीन में मैं बैठी थी, जो उसके जो लूप्स बना रही थी, तो थोड़ा मोटा हो गया था कपड़ा, तो उसकी वजह से मेरा जो नीडल था वो ब्रेक कर गया। तो ऐसा नहीं था कि मैंने इससे भी मोटे कपड़े सिले हैं, लेकिन पता नहीं जब होना होता है तो बुरी चीज़ें, बुराई जब होनी हो जाती है किसी भी तरह। तो बस ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं फिर नेक्स्ट डे के तो मैंने यहाँ पे अपना खाना वगैरह बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी। तोरई जो मैंने सब्ज़ी में सिंपल वे में बना रही हूँ कि तोरई मुझे सिंपल अच्छी लगती है। सिंपल भुजिया जो बनती है बिल्कुल सादा सी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। शादी से पहले मैं बोली मुझे बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि हम बहुत खाया भी जाता था। मेरी बाजी ने इसका पौधा लगा रखा था, तो फ्रेश पौधे से निकालना फिर उसकी सब्ज़ियाँ बनाना बहुत अच्छी लगती थी। तो बस मैं वैसे ही सिंपल वे में बना रही सब्ज़ी। यहाँ पे मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले, प्याज है, थोड़ी सी जीरा है और क्या बोलते हैं उसको, हरी मिर्च है और तोरई है, नमक है, हल्दी सी ज़रा सी मामूली सी डाली है, बस इतना ही। उसके बाद हम इसको फ्राई करके नमक भी शामिल कर देते हैं, सॉरी। तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि थोड़ी सी पहले इसको फ्राई हो जाए। उसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे। तोरई में हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें से अपना पानी निकलता है, तो उसी में गल जाएगी। गली से मुझे सब्ज़ी इसकी अच्छी लगती है। इसके बाद तोरई को मैंने दूसरे चूल्हे में शिफ्ट कर दिया है, दूसरे बर्नर में। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ कड़ी। तो कड़ी तो बच्चे खाएंगे नहीं, तो मेरे हस्बैंड के घर पे है नहीं, तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ कड़ी, काफ़ी दिन हो गए। बच्चे नहीं खाएँगे, चलो मैं ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बच्चे अगर खा ले तो। लेकिन बस मैं बना रही हूँ। मैंने कहा चलो आज मुझे दिल किया कड़ी बनाने का, कड़ी पकौड़ा जो कि एक पंजाबी डिश है। तो यहाँ पे मैंने कड़ी बनाने के लिए बेसन और दही, तो मैंने उसको मिक्सी जग में मैंने इसको शामिल कर दिया। तो मैं जो कड़ी बनाऊँगी यहाँ पे मैं तड़के वाली कड़ी बनाऊँगी, तड़का लगा के बनाऊँगी। तो कड़ी बनाने के कई तरीके हैं। तो बिना तड़के की भी कड़ी बनती है, जो आखिर में तड़का लगता है उसका। तो यहाँ पे मैं पहले का तड़का लगाऊंगी और आखिर में भी लगाऊंगी, डबल तड़के का है। तो मैंने दही और बेसन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, पानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया। उसके बाद मैं यहाँ पे लहसुन और जो बाकी मसाले, अदरक लहसुन और जो बाकी मसाले, उससे पहले मैं भून लूँगी।
बाद इसमें ये जो दही और बेसन का जो मिक्सचर है, घोल है, वो मिक्स कर दूँगी। तो कड़ी में पानी ज़्यादा शामिल करना होता है तो मैं पानी भी इसको जग भर के दूँगी ताकि जो बेसन का कच्चापन है वो भी निकल जाए और अच्छे से कड़ी पक जाए। तो यहाँ पे मैंने साथ ही कड़ी तो मैंने चढ़ा दिया इसको तड़का लगा के। तो मैं अभी पकोड़े के लिए मैंने सारे मसाले इसको इकट्ठे रख दिए बॉल में। तो मसाले में मैंने प्याज लिया है, धनिया पाउडर और क्या बोलते हैं उसको, नमक, बस जो मुझे डालने थे पकोड़े में जो डलता है नॉर्मली वो सब मैंने डाल के उसको मैं पकोड़ा दूसरे कढ़ाई में इसको पकोड़े बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने साथ ही साथ कसूरी मेथी तो 1 चम्मच जितना मैंने वो भी क्रश करके डाला था। तो इसको मैं अभी दूसरे बर्नर में शिफ्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं दूसरी कढ़ाई में पकोड़े तैयार करूँ। पकोड़े मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि पता है बच्चे नहीं खाएंगे, तो फिर बस मैं रिस्क ले रही हूँ। मैंने पहले भी बनाई थी कड़ी, लेकिन बच्चे इतनी शौक से खाते नहीं, शौक से कि खाने की कोशिश ही नहीं करते। तो मैंने बस मुझे ही खाना होगा। तो यहाँ पे मैंने दूसरे कढ़ाई में मैं अभी मैं पकोड़े बनाने के लिए रख लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए कल रात को जो चिप्स बनाई थी उसकी जो ऑयल है उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल को कढ़ाई में रखी हुई थी, तो मैं उसी में पकोड़े बना लूँगी। इसको वेस्ट नहीं करूँगी, इसमें थोड़ा बहुत तेल और शामिल करके। तो यहाँ पे मैं ऑयल जो है वो गर्म हो गया, क्योंकि कढ़ाई जो ये स्टील की है पतली है, तो उसके साइडों में भी जल्दी हीट लगने से लाल हो गई है, क्योंकि इसमें पहले से ऑयल था इस वजह से। तो अभी मैं जल्दी पकौड़े शामिल कर दूँगी, लेकिन मैं चूल्हा है ना वो हल्का कर दूँगी ताकि पकौड़े जलने ना पाए। स्लो आंच पे आराम से हो। साइडों से जल गई लेकिन तेल इतना हीट नहीं मिला तेल को, क्योंकि स्टील की कढ़ाई है इसलिए धुआं निकल गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा भुजिया भी वो बन के तैयार हो गया था। काफ़ी मज़े की बनी थी, काफ़ी दिनों बाद मैंने खाई थी। बच्चों की वजह से मैं कोई चीज़ ट्राई नहीं कर पाती, क्योंकि अकेले बंदे के लिए बंदा कितना कुछ बनाए। तो उसके बाद राहिल को पसंद आई थी, राहिल को कद्दू की सब्ज़ी पसंद आई थी। उसको तो मैंने कहा कद्दू है, उसको भी पसंद आई थी, क्योंकि इसमें मिर्ची नहीं है, एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं है, सिंपल है। तो रात को अमान ने भी ट्राई की, अमान को भी पसंद आई थी। तो चलो बाकी अभी मैं कड़ी बनाती हूँ।
साथ ही यहाँ पे मैंने तड़के के सामान भी इकट्ठे कर लिए थे। तड़के में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कड़ी पत्ता जो मेरे पास ड्राई पड़े हुए थे, और ज़ीरा और राई जो सरसों के दाने हैं, और साथ ही लहसुन। तो ये सब मैं और जो साबुत लाल मिर्चें हैं वो भी शामिल करूँगी। तो ये सब तड़के के सामान मैंने इकट्ठे करके रख दिए क्योंकि मुझे आसानी हो जाएगी कि आयत मेरे गोद में दोबारा से चढ़ के आ जाएगी। आयत को लगे मुझे यहाँ पे तड़का लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा कड़ी पक के काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो यहाँ पे मैं पकोड़े शामिल कर दूँगी। इसके साथ भी मज़ीद कुछ देर पकेंगे। तो मैं साथ ही मैं ऊपर से तड़का भी इसमें शामिल कर दूँगी। तो तड़के में मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची भी शामिल कर दूँगी, जिससे थोड़ा सा तड़के का कलर लाल सा आ जाएगा, अच्छा लगेगा। रेस्टोरेंट जैसे जो होता है ना, तेल ऊपर से तरी नज़र आती है, वैसी लगेगी। तो यहाँ पे मेरा जो कड़ी है काफ़ी अच्छे से बॉईल हो रहा है, काफ़ी पक भी गया था। तो कुछ लोग इसमें इमली भी डालते हैं, तो मैं इमली नहीं डालूँगी, खटाई जो पाउडर वो नहीं डालूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो दही है ना वो खट्टी थी और उसके लिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे तो खट्टी दही से बनती है, अच्छी बनती है, तो मुझे यहाँ पे इमली की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे मेरा तड़का भी लग चुका है, आयत भी मेरे गोद में। तो जो बचा कुचा जो तड़के का सामान ज़ीरा वगैरह पड़ा था उसमें थोड़ा सा कड़ी और डाल के इसमें मैं निकाल लूँगी ताकि वो वेस्ट ना हो पाए। मैं कोशिश करती हूँ कि आयत जब तक खेल रही है, जब तक चुप है, तो मैं कोई जल्दी जल्दी काम समेट लूँ। पर आयत है कि सोती ही नहीं ज़्यादा देर तक, थोड़ी देर के लिए चुप रहती है, फिर गोद में आ जाती है। आयत अभी गोद में रहना चाहती है ज़्यादा से। तो बस आज के लिए मेरा ब्लॉग इतनी ही, बस मैं बाकी काम समेटूँगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब